नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का असम दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अमेरिका दौरा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 37वां दिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा के 37वें दिन की शुरुआत कर्नाटक के रामपुरा से की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत सीएम योगी ने आम जन की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। भारत में महंगाई दर कम हुई। ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स के अनुसार अगस्त के मुकाबले सितंबर में कम हुई महंगाई दर। मिस्र दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 15-16 अक्टूबर को मिस्र के दौरे पर रहेंगे जयशंकर। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। नीतीश सरकार ने बेरोजगारों को नहीं बल्कि बिहार सरकार के कार्मिकों को भी दीपावली का तोहफा देने का फैसला किया। कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने 21 एजेंडों पर मोहर लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की गौशाला का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां गायों को चारा भी खिलाया। देश के कई जगहों पर मानसून की विदाई के बाद भी भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं कर्नाटक के हुबली शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव हो गया। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड। बदलने लगा है मौसम का मिजाज। सुबह हल्के कोहरे के साथ तापमान में गिरावट दर्ज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। बारिश के बाद पानी की आवक जारी होने के चलते गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक सोसाइटी में पिटबुल डॉग ने 11 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची की मां ने कहा कि मेरी बेटी अपने छोटे कुत्ते को लेकर नीचे गई थी। बच्चे पर सोसाइटी के एक पिटबुल डॉग ने हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। मॉस्को से आई फ्लाइट में बम की सूचना निकली झूठी। अज्ञात व्यक्ति ने देर रात फोन के जरिए की थी बम की सूचना। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान रामबन की गुल तहसील की धर्म में पुलिस और भारतीय सेना द्वारा तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने 3 आईडी, कई गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की। पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन की आवाज आने के बाद बीएसएफ के जवान हुए अलर्ट। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के आने की आवाज सुनी। बीएसएफ द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आरएसपुरा की गुजरात में भुज तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आईजी बीएसएफ जम्मू ने बताया कि पूरा साल बीएसएफ द्वारा अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे भाईचारे का संदेश दिया जा सके। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार एक नया रिकॉर्ड बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार करीब 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में 1100 जगह होगी छठ पूजा। दिल्ली सरकार 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 30 और 31 अक्टूबर को होगी छठ पूजा। देश में कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है। देश में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2678 नए केस सामने आए। भरतपुर में पहलवानी के विवाद में बरसाई गोलियां, 3 की हत्या, पिता और 2 बेटों की मौत पर मौके पर मौत। दहशत में लोगों ने घर में खुद को कैद किया। जयपुर में आज सज चुका है सर्द कपड़ों का बाजार। मानसरोवर के झूलेलाल मार्केट में तिब्बती बाजार शुरू। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ में आयोजित हो रहे दशहरा मेले में भजन संध्या आयोजित किए गए। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हो रहा दशहरा मेले के मंच पर भजन संध्या में प्रस्तुति देने आए प्रसिद्ध भजन गायक महादेव के भक्त बाबा हंसराज रघुवंशी ने करीब 2.5 घंटे तक कार्यक्रम में आए लोगों को बांधे रखा। जैतारण में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 25A भाकरवास के पास कार चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार के सिर में गंभीर चोट आने से मौके पर मौत हो गई। कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में विजय श्री रंगमंच पर आखिर अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया गया। इस दौरान
शायरों ने प्रस्तुति दी। देश भर के नामचीन शायरों ने एक से बढ़कर एक शायरियां पेश की। बालोतरा उपखंड अधिकारी नरेश सोनी को स्थानांतरण होने पर विधायी समारोह का आयोजन किया गया। शहर के निजी गार्डन में आयोजित विधायी समारोह में बालोतरा, पचपदरा और कल्याणपुर तहसील क्षेत्र के अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजसमंद की केवला थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल बेचने के आरोपी अर्जुन सिंह राजपूत ठाकुर को गिरफ्तार किया। केवला पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों पुलिस ने ट्रांसफार्मर, ऑयल और वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया था। गिरोह के सरगना भैरव भदानिया उर्फ चेतन कुमार कुआवत के पास एक अवैध पिस्टल बरामद हुई। प्रिंस विजय सिंह चौक पर महाराजा गंगा सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय महासभा, शहरवासियों और गणमान्य लोगों ने महाराज गंगा सिंह को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। राजसमंद के रेलमगरा थाना पुलिस ने 24 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने 60 वर्षीय सोहनलाल हत्या के मामले में एक पुरुष और 2 महिला को गिरफ्तार किया। वहीं एक बाल अपचारी बालिका को डिटेन किया। नागौर के मिर्दा सिटी में एक युवक ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्मदाह कर दी। इस मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पूर्व में गिरफ्तार 2 आरोपी पीसी रिमांड पर चल रहे हैं। आरोपियों से गहनता से जीआरपी पूछताछ कर रही है। नागौर बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री देर रात भक्त शिरोमणि मीराबाई की नगरी मेड़ता पहुंचे। वहां उन्होंने मीराबाई मंदिर पहुंचकर भगवान चारभुजानाथ और मीराबाई के दर्शन कर भगवान चारभुजानाथ का आशीर्वाद। त्योहारी सीजन में पुलिस की गश्त व्यवस्था बेहतर हो और त्योहारों पर आमजन के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी अपने आप को महफूज महसूस करे, इसको लेकर जिला पुलिस के कप्तान की तरफ से विभिन्न थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दीपावली व पर्यटन सीजन के महापर्व को देखते हुए स्वर्णनगरी जैसलमेर की चमक को निखारने के लिए नगर परिषद ने विशेष नवाचार किए। नगर परिषद के करीब 500 कर्मचारी रात के समय भी सफाई व्यवस्था में जुटे हैं। पर्यटन स्थलों के साथ साथ मुख्य सड़कों की सफाई की जा रही है। डेगाना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर विधायक विजय पाल सिंह मिर्धा द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने डेगाना के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय को उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाया। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड पर लावारिस हालत में मिले 30 वर्षीय युवक के शव की शिनाख्त हो गई है। शव की शिनाख्त आगरा निवासी कृष्ण मुरारी और पिंटू के रूप में। सादुलशहर विधायक जगदीश जांगड़ ने वार्ड 17 में 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इन दोनों सड़कों के निर्माण पर 40 लाख रुपए की लागत आएगी। विधायक ने इस मौके पर एक सभा को भी संबोधित किया। विधायक ने कहा कि इस वार्ड की पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए वार्ड में ओवरहेड टैंक का निर्माण जल्द शुरू करवाया जाएगा। खबर बाड़मेर से है, जहां आरोपियों ने मेडिकल और आसपास की दुकानों में लगा दी आग। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। दरअसल 4 आरोपियों ने दुकान मालिक रुखाराम के साथ मारपीट और धमकी भी दी। भरतपुर के सिंघाड़ा गांव में अपराधियों ने पानी टंकी निर्माण साइट पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद 6 अपराधियों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट करते हुए उनसे 7 मोबाइल और 1 बाइक लूट ली। सरमथुरा के चकयापुरा गांव में एक महिला पार्वती नदी में गिर गई। कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को 12 घंटे बाद नदी से निकाला गया। दरअसल खेत में वापस लौट रही महिला का पैर अचानक रपट पर फिसल गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के कुमट हनुमान मंदिर पर श्री बजरंग सेवा समिति द्वारा हर वर्ष दीपावली की पड़वा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। जिले का यह सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग प्रसादी पाते हैं। करौली के नादौती थाना अंतर्गत आम का जहरा गांव में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर। मृतक छात्र सुमित मीणा निजी विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ता। जयपुर के चाकसू में NH 52 पर कोटखावदा पुलिया के ऊपर हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। कार में अचानक आग से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। कार में गोविंदपुरा निवासी अजय मीणा सहित 2 लोग सवार थे, जो जयपुर से टोंक की तरफ जा रहे थे। बारां के कुंचेड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को स्कूली छात्रों ने तालाबंदी कर दी। विद्यालय के एक प्राचार्य समेत 7 शिक्षकों का ट्रांसफर किए जाने पर स्कूली छात्रों ने तालेबंदी कर नारेबाजी की। विधायक पानाचंद मेघवाल के आश्वासन के बाद छात्रों ने स्कूल के ताले खोले। डिडवाना के पंचायत समिति भवन परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद हैं। बारां के कलेरा गांव में राजकीय स्कूल के छात्रों का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। हिंदी के व्याख्याता राजेश गुर्जर के तबादले से नाराज छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर टायर जलाया। नागौर के मुडवा थाना पुलिस ने जुआ सट्टे पर कार्रवाई की कुल 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। डायरी और पर्चियों समेत 13,975 रुपए बरामद किए।
धौलपुर के सदर थाना इलाके के देवरी गांव के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। भरतपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां शहर के नमक कटरा स्थित गुरुद्वारे की छत की पट्टियां टूटकर गिर गई। गनीमत रही कि हादसा रात के समय हुआ, उस वक्त गुरुद्वारे में कोई मौजूद नहीं था। जम्मू के कालाडेरा थाना इलाके की टोला का बास में एक बुजुर्ग महिला की एक एक्सपायरी दवाई खाने से मौत हो गई। मृतका की पहचान गंगा देवी के रूप में हुई। पाली के सुमेरपुर में किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी रहा। प्रशासन ने किसानों से वार्ता के लिए बुलाया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आमजन को राहत मिल रही है और लोगों को आसानी से पट्टे उपलब्ध हो रहे हैं। चौमू नगर पालिका में ऑब्जर्वर प्रशासन गांव के संग अभियान की प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए पहुंची। ऑब्जर्वर रिटायर आईएएस श्याम राज पुरोहित ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक। मेड़ता शहर के बिहानियों के मोहल्ले में मकानों में अचानक दरारें आने से डर का माहौल बन गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार पेयजल पाइपलाइन रिसाव होने के कारण उनके घरों की नींवों के अंदर पानी भर गया। पति पत्नी के बीच हुए विवाद में प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति ने कीटनाशक पी लिया। जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। व्यक्ति मजदूरी करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के कृषि प्रवेशक संयुक्त समन्वय समिति के तत्वाधान में कृषि महोत्सव 2022 आयोजित किया गया, जिसमें कृषि प्रवेशक अधिकारी और निर्वर्तमान कर्मचारियों ने शिरकत की। कृषि महोत्सव राजसमंद का आगाज गणपति सरस्वती पूजन से। अलवर के राजगढ़ कस्बे में सर्किलों और पार्कों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण को लेकर एसडीएम कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने अध्यक्षता की। इस दौरान कस्बे के कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। डेगाना के हरसोरा में विकसित किए जा रहे रिको एरिया में विशेष श्रेणी के लिए भूखंडों की लॉटरी निकाली गई। उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल, जिको के क्षेत्रीय प्रबंधक राधाकिशन गुप्ता की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली गई। जैतरान चौकी के संचय नगर कॉलोनी में नवनियुक्त केश कला बोर्ड के प्रदेश सदस्य मानक सेन के स्वागत का सिलसिला जारी रहा और इसी तत्वाधान में द्वारका प्रसाद जाजू, गोपाल जाजू सहित स्थानीय निवासियों ने माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। बांसुर में सुभाष चौक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने गोरक्षा की टीम पर हमला कर दिया। टीम लंपी संक्रमण से सांड की मौत हो गई, जिसको दफनाने के लिए गोरक्षक दल की टीम सुभाष चौक पर पहुंची और कुछ युवकों ने टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया। अलवर में पुजारियों के साथ हो रही है अनवरत घटनाओं के विरोध और पुजारियों की संरक्षण देने की मांग उठी। युवा ब्राह्मण सभा की तरफ से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर के सांगानेर में लीजेंड अपार्टमेंट में करवा चौथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समृद्धि शर्मा ने बताया कि लीजेंड अपार्टमेंट में महिलाओं ने करवा चौथ पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। नाथद्वारा में नगर के 200 फीट रोड पर ठेकेदार की लापरवाही सामने आई। यहां सड़क बनाने में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। उधर लोग नगर पालिका के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। भरतपुर के पतेना गांव में फायरिंग में 3 लोगों की मौत के मामले में आरबीएम अस्पताल शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, आईजी गौरव श्रीवास्तव, संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी श्याम सिंह मौजूद रहे। धौलपुर की भार्गव वाटिका में यादव समाज की तरफ से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। देश में 5G नेटवर्क की सुविधा शुरू हो गई, लेकिन जैसलमेर के कई गांव ऐसे हैं जहां अभी तक मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी शुरू नहीं हो पाई। अलवर के राजौर गांव और नीलकंठ महादेव मंदिर के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से खुला संग्रहालय बनाने पर विचार किया गया। राष्ट्रीय आध्यात्मिक पुनर्जागरण अभियान के राम शास्त्री ने एएसआई को पत्र लिखकर इसकी मांग की। बीकानेर के इंदिरा कॉलोनी में प्रवेश मार्ग की कम चौड़ी सड़क बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके चलते एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियों का भी आना मुश्किल हो रहा है। अलवर के बांसुर में कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष पद और सदस्य पदों के चुनाव संपन्न करवाए गए, जिसमें माणाराम गुर्जर को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। जेडीए के परिवर्तन दस्ते ने जयपुर के हरमाड़ा में सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए दस्ते ने कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। भवानी मंडी के मिश्रौली कस्बे के राजकीय स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते गुस्साए छात्रों ने स्कूल परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर ताला खुलवाया। ब्यावर नगर परिषद आयुक्त पद पर एक बार फिर से एसडीएम राहुल जैन ने कार्यभार संभाल लिया। एसडीएम जैन द्वारा आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद शहर में एक बार फिर से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बकाया छात्रवृत्ति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बताया कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को 2 साल से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजसमंद के कुवारिया कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल और चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शिविर का आयोजन शुरू किया गया। लंपी संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए पशुपालन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में तेजी देखने को मिली। प्रतापगढ़ में विभाग की तरफ से 4,862 पशुओं को वैक्सीन लगाई। प्रतापगढ़ नारकोटिक्स विभाग कार्यालय में छोटी सादगी के अफीम काश्तकारों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रथम चरण में चीरा लगाने वाले किसानों को पट्टे का वितरण किया गया। लाड़दू के बाकलिया गांव के पास अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि खेत के पास झाड़ियों और घास फूल जलकर खाक हुए। वहीं खेत के अंदर पड़ा चारा और अन्य सामान सुरक्षित बच गया। ब्यावर का सबसे बड़ा राजकीय अमृत कौर अस्पताल डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।